छोटे एक और टैक्स होता है, वो ईमानदारी से बताइएगा। आरटीओ विभाग का गैर सरकारी टैक्स, जिसे हम लोग सुविधा शुल्क कहते हैं, खनिज विभाग का सुविधा शुल्क, इसका क्या रेट चल रहा है? रेट बता दीजिए, मैं नहीं पूछूंगा, आप देते कि रेट तो साहब ये है कि 9,000 रुपये चल रहा है सीधा सीधा। इसका आरटीओ का ये तो खुला हुआ है कि किसको, आरटीओ का ही है। 9,000 रुपये एंट्री, 9,000 रुपये आरटीओ की एंट्री नहीं, ये 9,000 रुपये। कोई भी सुविधा शुल्क मांगने, फिर सुविधा शुल्क। हाँ सुविधा शुल्क मांग। हाईवे है जहाँ ये ट्रक खड़े हुए हैं, बगल से और भी वाहन निकलते हैं और सैकड़ों की संख्या में हर रोज वाहन निकलते हैं। नेशनल हाईवे है, जाहिर सी बात है, आप लोग समझ सकते होंगे, लेकिन इन लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है, जबकि इन लोगों से खनिज विभाग टैक्स वसूलता है, परिवहन विभाग टैक्स वसूलता है, जीएसटी, सेल टैक्स, जितने प्रकार के टैक्स होते हैं सब इन लोगों से लिए जाते हैं, लेकिन इन लोगों को वाहन खड़ा करने के लिए कोई जगह नहीं। शासन कहीं ना कहीं लिप्त है। हाँ, घाट मालिक किस तरीके से एनआर में बालू दे देते हैं, हाँ। अगर वो 2 नंबर में बालू नहीं देंगे तो कैसे आ जाएगी। और जो घाटों से बालू का अवैध खनन हो रहा है, ओवरलोड गाड़ियां आ रही हैं, और घाट डंप पे वहाँ पे चेकिंग लगाई जाए कि जिससे कि ओवरलोड गाड़ियां वहाँ से ना निकल। कार्रवाई हुई थी 10 दिन पहले, इसके बाद एनआर गाड़ी चल रही है, ओवरलोड चल रही है। बहुत चल रही है। वो तो सारा सिस्टम थोड़ी डिस्टर्ब हुआ। सिस्टम सब प्रशासन और जिसके सभी लोगों के कहीं ना कहीं मिली भगत सही है। कोई भी गाड़ी अगर किसी को देखना है, चले प्राइवेट बस किसी कार में बैठ जाएं और रात्रि में हम लोगों के साथ चले, देखें, फिर सब पता लग जाएगा कितनी गाड़ियां चल रही, कहाँ चल रही, कैसे चल रही। गाड़ियों से जो रात्रि में चलती हैं, जो स्टॉकों पे माल डाल के आती हैं, उनकी बिक्री अच्छी हो जाती है, और हमारी गाड़ियों को कोई पूछने नहीं आता। 12 टन इनकी गाड़ी में माल है, लेकिन रात के अंधेरे में 50-50 टन लदी एनआर गाड़ी जा रही हैं, तुरंत बिक रही हैं। कैसे भी माल ज्यादा दे रहे, सरकार को सीधो सीधो चूना लगा। परिवहन करने का समय 6 घंटा है, तो हमको बेचने के भी कम से कम 24 घंटे और मिलना चाहिए। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। इस समय हम लोग हैं झांसी के मेडिकल बाईपास पे। मेडिकल बाईपास के बगल में है सर्विस रोड, और सर्विस रोड पे बीते कुछ दिनों पहले अच्छी धरपकड़ चली। झांसी के प्रशासन ने बहुत सारे ट्रकन को पकड़ो, सीज की कार्रवाई करी गई, और भी कार्रवाई अमल में लाई गई, और एक बार फिर से इस सर्विस रोड पे सजन लगी है बालू की मंडी। जब हम लोगों ने इतने के ट्रक संचालकन से बात करी तो इन लोगों की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, इन लोगों की भी कुछ मजबूरी है। ना तो इन लोगों के पास कौन बालू की ऐसी मंडी है जितने जे खड़े करके अपनी बालू बेच पाएँ, घाटन से रॉयल्टी कटवा के बालू ले आ रहे हैं। जो शासन के मानक हैं, जो खनिज विभाग के या परिवहन विभाग के नियम हैं, उनके दायरे में चल रहे, लेकिन नियम और दायरे में चलने के कारण इनकी का दुर्गति हो रही। जब यही लोग बताएं, एक MM11 भी भैया ने हमें पकड़ाई, 6 घंटा को इन्हें समय दिया जाता है बालू घाट से झांसी तक ले आए को, लेकिन जिनकी बालू नहीं बिक रही है, समय निकल गया है। ऐसे में अगर पुलिस तक पहुंच रही है या कोनो भी खनिज विभाग तक पहुंच रहा हो तो जो नंबर 2 में बालू ले आ रहे हैं, जबकि कागज़ इनके पास नंबर 1 को है। जा समस्या इनके साथ है, और इन अकेले के संगे नहीं है। बहुत सारे जो तस्वीरें जो चेहरा दिखा रही हैं, और बहुत सारी जो गाड़ी दिखा रही हैं, इन सब लोगों के संगे जा समस्या है। अपन लोग प्रैक्टिकल तरीके से समझें कि आखिर ये समस्याएं कहाँ आ रही हैं। कैसे कह वो जो है कि रात के अंधेरे में 18 टन इनकी गाड़ी में माल है, लेकिन रात के अंधेरे में 50-50 टन लदी एनआर गाड़ी जा रही हैं, तुरंत बिक रही हैं। कैसे भी माल ज़्यादा दे रहे, सरकार को सीधो सीधो चूना लगा रहे हैं, लेकिन जे नंबर 1 में चला रहे हैं, इनको माल नहीं बिके, इन्हें यही को हर जाना भुगतना पड़ रहा है। चाचा अब आप समझाओ। भाई साहब, सबसे पहली बात तो है कि हमारी MM11 का समय हमको बढ़ाया जाए। अगर हमको यातायात करने का समय मिलता है कि परिवहन करने का समय 6 घंटा है, तो हमको बेचने के भी कम से कम 24 घंटे और मिलना चाहिए, ताकि हम अपनी गाड़ी को बेच सकें। होता क्या है, 6 घंटे में घाट में लेकर के हम यहाँ झांसी आ जाते हैं। झांसी में रात्रि को हमने हमारी MM11 रात को 11 बजे बनी, बिक्री होना है सुबह 5 बजे, तो हम वैसे ही NR हो गए, 6 घंटे हमारे ख़त्म हो गए। अब उसके बाद अगर हम कहीं खाली करने जाते हैं तो लोकल स्थानीय जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है वो हमको डिस्टर्ब करती है, वो कागज़ मांगती है, कहती है समय निकल गया, और हमको उसमें NR मान लिया जाता है। या कोई भी सुविधा शुल्क मांगने, हाँ सुविधा शुल्क मांगते हैं, मजबूरी से देना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, हम लोग देते हैं। अच्छा, उसके बावजूद आज अवैध खनन के रूप में जो ओवरलोड गाड़ियां चल रही हैं, अब जो रात्रि में ये लोग चलने लगे हैं, तो मार्केट में आज भी ये जो कार्रवाई हुई थी 10 दिन पहले, इसके बाद एनआर गाड़ी चल रही है, ओवरलोड चल रही है, बहुत चल रही है। वो तो सारा सिस्टम थोड़ी डिस्टर्ब हुआ। सिस्टम सब प्रशासन और जिसके सभी लोगों के कहीं ना कहीं मिली भगत सही है। कोई भी गाड़ी अगर किसी को देखना है, चले प्राइवेट बस किसी कार में बैठ जाएं और रात्रि में हम लोगों के साथ चले, देखें, फिर सब पता लग जाएगा कितनी गाड़ियां चल रही, कहाँ चल रही, कैसे चल रही हैं।
सारे लोग आते हैं, सब निकल रही हैं। लगभग कितनी गाड़ियाँ चल रही होंगी एक एवरेज? आप लोग रोज गाड़ी चला रहे हैं? एवरेज 50 से 60 गाड़ियाँ तो ओवरलोड हैं ही हैं, जो झांसी आती हैं? झांसी आती हैं। 50 से 60 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो केवल झांसी आती हैं, लेकिन झांसी के अलावा जो गाड़ी मऊ रानीपुर औरई गुरसराय की तरफ जा रही हैं वो अलग है। उनकी संख्या अलग है। खेल आप समझ सकते हैं कि बालूघाट से बिना रॉयल्टी की गाड़ियाँ कैसे लोड हो रही हैं, और गाड़ी जब ओवरलोड हो रही हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन व्यापारियों को हो रहा है जो वास्तव में ईमानदारी से खनन का परिवहन कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं रॉयल्टी लेके। ये तमाम लोग हैं जिनके पास रॉयल्टी हैं, इनका समय निकल गया है, लेकिन नंबर 1 में ये सारे लोग हैं। बिक नहीं रही है इनकी, क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो एनआर चला रहे हैं। सर 2-2 दिन से हमारी बिक्री नहीं हो रही, कोई भी एक गाड़ी नहीं बिकी है मोटर मालिकों की, जबकि ड्राइवरों को खाने का पैसा भी हमको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। और बेचारे ड्राइवरों को भी मेहनताना देना पड़ता है, उनका परिवार नहीं चल पा रहा है। और ओवरलोड गाड़ियों से जो रात्रि में चलती हैं, जो स्टॉकों पे माल डाल के आती हैं, उनकी बिक्री अच्छी हो जाती है। और हमारी गाड़ियों को कोई पूछने नहीं आ रहा है, 2-2 दिन से खड़ी इनकी बिक्री नहीं हो रही है। और ये समझिए कि रॉयल्टी का समय भी निकल जाता है, तो ये भी समस्या है। और हमारी जो सर्विस रोड पे खड़े होने के लिए स्थान नहीं है, तो वो भी स्थान नहीं है, ज़बरदस्ती हमको खड़ा होना पड़ रहा है, मजबूरी में खड़ा होना पड़ रहा है। यहाँ पे हादसों का भी डर हो रहता है कि रात्रि में कोई इनको चोटिल ना कर दे, किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो जाए। और ये समझिए कि सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि हम लोगों को एक निश्चित स्थान दे दिया जाए, जिससे कि हमें सुरक्षित स्थान पे हम लोग खड़े हो सकें और अपना व्यापार कर सकें। और जो घाटों से बालुओं का अवैध खनन हो रहा है, ओवरलोड गाड़ियाँ आ रही हैं, और घाट डंप पे ही वहाँ पे चेकिंग लगाई जाए कि जिससे कि ओवरलोड गाड़ियाँ वहाँ से ना निकल पाएँ, जिससे कि हमारी बिक्री हो सके। जो अंडरलोड गाड़ियाँ प्रश्न पत्र लेके चल रही हैं, वो गाड़ियों का व्यापार। एक चीज़ मुझे समझाइए आप, मैं समझना चाहता हूँ कि जो घाट से बिना रॉयल्टी की गाड़ी निकलती है तो जाहिर सी बात है ओवरलोड होती होगी। ओवरलोड होती है तो उसका धर्मकांटा होता है कि बाईपास निकलती है? ये तो सब बाईपास का सिस्टम होगा, और उन लोगों का अलग सिस्टम होता है जो ओवरलोड गाड़ियाँ चलती हैं। भाई वो तो कैमरे में फीड ही नहीं होंगे। अच्छा एक चीज़ और बताइए, हाँ कैमरे में जी आती हैं हमारी गाड़ियाँ, रात्रि में जैसे हमारा नंबर 1 हाँ। ये फोटो होती है जब इनको बिल मिलता है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, जैसे MM11 आपने ली तो आपको कितने रुपए घन मीटर बालू मिलती है, घन फीट के हिसाब से मिलती है, कैसे मिलती है? ये हमको कम से कम ये समझिए कि अलग अलग रेट होता है। इसमें कम से कम 300 रुपये घन मीटर का डिफरेंस होता है। हमको 300 रुपये घन मीटर महंगी मिलती है ये, और N9 वालों को 300 रुपये कम मिलता है। बहुत बढ़िया। सस्ते दाम में यदि किसी ग्राहक को ज़्यादा माल मिलेगा तो जाहिर सी बात है ग्राहक वही लेगा, लेकिन नंबर 1 में जो ये लोग ला रहे हैं मानक के अनुरूप, उनका क्या है? ये लोग रॉयल्टी आखिर क्यों लें? सरकार इन्हें बताए, सरकार के अधिकारी इन्हें बताएं कि आप लोग पकड़ रहे हैं लगातार, इन लोगों के लिए नंबर 1 में चलाने, ईमानदारी से काम करने वालों के लिए क्या सहूलियत है सरकार की तरफ से, जब नंबर 2 में काम चल ही रहा है? ये लोग सीधा सीधा कह रहे हैं चल रहा है। बुंदेली वार्ता की टीम खुद घाट पर खड़ी होकर आपके दिखाएगी। एक और साथी हैं, हाँ पत्रकार बंधु, आपके माध्यम से केवल इतना कहना चाह रहा हूँ जी कि किसी दुकान से यदि 2 नंबर में माल ना मिलेगा तो किसी ग्राहक के पास कैसे आ जाएगा? भाई जाहिर सी बात है, शासन प्रशासन कहीं ना कहीं लिप्त है। घाट मालिक किस तरीके से NR में बालू दे देते हैं, अगर वो 2 नंबर में बालू नहीं देंगे तो कैसे आ जाएगी? गाड़ी मालिकों के पास, गाड़ी वालों के पास कैसे आ जाएगी? और सबसे जैसे बड़े भाई ने कहा था कि हम लोगों को रॉयल्टी में समय मिलना चाहिए, और जो NR गाड़ियाँ आती हैं उनको बंद होना चाहिए। भाई उनकी वजह से हम लोगों का कार्य जो है काफ़ी बाधित हो रहा है। दूसरी बात, हम लोगों को यहाँ स्थान जो भी है वो जिलाधिकारी महोदय हम लोगों को स्थान देंगे तो हम लोग इस स्थान पे अपने खाली करेंगे, ये स्थान छोड़ देंगे। यहाँ हम लोगों को भी डर रहता है, यहाँ हम लोगों के भी वाहन ड्राइवरों का भी डर रहता है। भाई पता नहीं कौन रात में किस तरीके से चोटिल हो जाए, हाईवे पे खड़े हैं, कोई वाहन चोटिल हो जाए, कोई ड्राइवर चोटिल हो जाए, हम लोगों को भी खतरा है। लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि ये खतरा दोनों तरफ से है। आप देखिए, इस तरफ कैमरे से देखिए, ये नेशनल हाईवे है जहाँ ये ट्रक खड़े हुए हैं, बगल से और भी वाहन निकलते हैं, और सैकड़ों की संख्या में हर रोज़ वाहन निकलते हैं। नेशनल हाईवे है, जाहिर सी बात है, आप लोग समझ सकते होंगे, लेकिन इन लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है, जबकि इन लोगों से
खनिज विभाग टैक्स वसूलता है, परिवहन विभाग टैक्स वसूलता है, जीएसटी, सेल टैक्स, जितने प्रकार के टैक्स होते हैं सब इन लोगों से लिए जाते हैं। लेकिन इन लोगों को वाहन खड़ा करने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है मालों के लिए। ना कोई मंडी निश्चित की है कि ये बालू का व्यापार कर सके। जबकि हम लोगों को गाड़ी के लेके शुरू से लेके जिला पंचायत लीजिए, आरटीओ टैक्स लीजिए, टोल टैक्स लीजिए, यानी सारे टैक्स हमारी गाड़ियों से वसूले जाते हैं। छोटे एक और टैक्स होता है, वो ईमानदारी से बताइएगा। आरटीओ विभाग का गैर सरकारी टैक्स, जिसे हम लोग सुविधा शुल्क कहते हैं, खनिज विभाग का सुविधा शुल्क, इसका क्या रेट चल रहा है? रेट बता दीजिए, मैं नहीं पूछूंगा आप देते कि नहीं। रेट तो साहब ये है कि 9,000 रुपये चल रहा है सीधा सीधा। इसका आरटीओ ये तो खुला हुआ है कि किसको, आरटीओ का ही है। 9,000 रुपये एंट्री, 9,000 रुपये आरटीओ की एंट्री ये 9,000 रुपये। ये देखिए, व्यापारी खुले बोल रहे हैं कि आरटीओ विभाग में 9,000 रुपए की एंट्री लगती है। बालू ट्रक संचालकों से रेत के जो मोरम कहते हैं उसको, यहाँ की बात सरकारी कागजों में मोरम कहा जाता है इसको। जो ओवरलोड गाड़ियाँ चल रही है वो 9,000 रुपये है उन लोगों के लिए। सुविधा शुल्क दो और खूब नियम तोड़ो। खूब नियम। अच्छा, योगी सरकार की एक नीति है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। ये तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी अभी तो जीरो टॉलरेंस। हम लोगों की तो बिक्री नहीं हुई, हम क्या समझे जीरो टॉलरेंस। हमारी बिक्री, हमारा भरण पोषण होता है तब समझते हैं कि हमारा। अच्छा, सदर विधायक ने अभी आरोप लगाए थे, एक इंटरव्यू दिया था, देखा था बुंदेली वार्ता पे? हाँ देखा था मैंने। उसके बाद कार्रवाई हुई, वो भी देखी होगी। कार्रवाई हुई तो उसमें क्या हुआ? जो ओवरलोड थे वो तो पकड़े ही नहीं गए। जो तो अंडरलोड वालों को अंदर कर दिया। भाई जो रॉयल्टी वाले थे वही पकड़े गए, वो जो खाली थे वो। अच्छा, जो ट्रक वाले हैं, जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होनी चाहिए वाहनों पे परिवहन विभाग की तरफ से, वो कुछ वाहनों पे नहीं थी। ये क्यों नहीं रहती है? नंबर क्यों छुपा रहता है? नंबर इसलिए छुपाना पड़ता है कि आए दिन लोग ई चालान करके, चाहे जो आता है ई चालान करके चला जाता है। इससे एक ई चालान का दायित्व तो इतना बढ़ गया है कि एक गाड़ी पे मालूम चला कि 10-20 चालान हो जाते हैं। तो 10-20 चालान होने का मतलब है कि एक गाड़ी पे मालूम चला धीरे धीरे का 1-1 लाख रुपए का चालान हो जाए। अब मोटर मालिक 1 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? ई चालान में आपने इतने चालान कर दिए, मालूम चला कोई छोटा अधिकारी आया उसने भी चालान ठोक दिया, कोई पैसा आया तो उसने भी चालान ठोक दिया, कहीं पे भी वाहन खड़ा हर चालान। तो इतने चालान अगर एक साथ हो जाएंगे तो हम लोग कहाँ से भरपाई करेंगे? क्या हमारे बारे में सोचा? लोन का भी कुछ डर रहता है कि लोन नहीं चुका पाए कि नहीं कारण से। हाँ, तो अब जब कमाई नहीं, सही कह रहे भैया, लोन का भी रहता है, किस्तें मौज हो जाती हैं गाड़ी की, नहीं दे पाए तो नंबर ही बिगाड़ लेता है। एक ये भी है और ई चालान का भी है अपना। ये तस्वीर हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है कि योगी महाराज के राज में कोई ईमानदार नहीं है। सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं विभागीय अधिकारियों पर। जो घाट झांसी में चल रहे हैं वहाँ से एनआर यानी नो रॉयल्टी की गाड़ियाँ अभी भी चल रही हैं, ओवरलोड गाड़ियाँ अभी भी चल रही हैं। सदर विधायक आखिर कब तक कहेंगे, कब तक आवाज़ उठाएंगे? क्या प्रशासनिक अधिकारी खुद अपने मन से कार्रवाई नहीं करते हैं? और कार्रवाई नहीं करते हैं तो सीधी सी बात है कि सरकारी अधिकारी, विभागीय कुछ अधिकारी इस पूरे सिस्टम में लिप्त हैं, जिन पर आरोप पहले ही लग चुके हैं। इन लोगों को खड़े होने के लिए कोई जगह तक नहीं है। ये नेशनल हाईवे है, आप देख सकते हैं, और ये नेशनल हाईवे का सर्विस रोड है, जहां पर आज से फिर ये ट्रक खड़े होने शुरू हो गए हैं। हादसों का डर बना रहता है। हादसे होंगे तो जिम्मेदार कौन होगा? विभागीय अधिकारी होंगे, जिनको ये लोग टैक्स देते हैं। कौन जिम्मेदारी उठाएगा? कौन कहेगा कि मैं जिम्मेदार हूँ? इस मामले में थोड़ा एक बार देखने का प्रयास किए हैं। मैं मानता हूँ कि योगी महाराज बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री हो सकते हैं। झांसी जिले के जिलाधिकारी महोदय भी, कोई दो राय नहीं है कि बेहद ईमानदार अधिकारी हैं, लेकिन ईमानदारी अधिकारी से ही ऐसी अपेक्षा हम लोग रखते हैं कि जो लोग नियम के अनुकूल काम कर रहे हैं उनको कुछ राहत मिले, और जो नियम के विपरीत काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से इन लोगों को हर रोज़ हज़ारों का नुकसान हो रहा है, इन लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इन लोगों को कुछ राहत मिले। ये हम आपसे दरख्वास्त करना चाहेंगे। माननीय डीएम साहब, इस तरफ भी एक बार अपनी नज़रें इनायत करें और देखें लोगों की क्या समस्या है। धन्यवाद।